हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो सांप के बारे में ही है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक सांप के कौन कौन से लक्षण होते हैं और सांप के पूरे लक्षण के बारे में हमने आपको बताया था। लेकिन आज जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कभी सांप काट दे तो आप प्राथमिक उपचार में क्या करेंगे और कैसे जानेंगे कि वो सांप जो काटा है वो जहरीला है या नहीं। पहले भी आपको हम बताए हैं कि जितने भी जानवर हैं वो सभी में सांप का जहर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके काटने पर मनुष्य की मृत्यु एकदम निश्चित हो जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि जितने भी सांप पाए जाते हैं, जो 2500 से 3000 की प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें सभी जहरीले नहीं होते। लेकिन खास करके हमारे भारत में मुख्य रूप से 3 जो सांप हैं वो जहरीले होते हैं। एक ब्लैक कोबरा जिसे काला नाग कहते हैं, एक करैत और एक वाइपर। ये जो सांप है ये तीनों मुख्य रूप से ज़्यादा जहरीले होते हैं। अगर ये काट दे तो इंसान की मृत्यु हो सकती है और हो जाती है। लेकिन अन्य जो सांप हैं जैसे धामिन है या डोड़ है या अन्य कोई सांप है, अगर वो काट दे तो इंसान की मृत्यु नहीं होती। लेकिन फिर भी ज़्यादातर मात्रा में हम लोग देखते हैं कि सांप काटने से अक्सर इंसान की मृत्यु हो जाती है। आखिर क्यों होती है, आखिर उससे हम कैसे बचें? तो चलिए इस पूरी वीडियो को अच्छे से समझने के लिए अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें ताकि हम आपको पूरी तरह से इसकी जानकारी दे सकें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो भी सांप है अगर आपको काट दे तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि वो सांप जहरीला है अथवा नहीं। तो अगर जहरीला सांप आपको काट दे तो आपके बॉडी में कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जहरीला सांप ही काटा है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेंगे कि क्या लक्षण है। तो देखिए, अगर आपको जहरीला सांप काटता है तो सबसे पहली बात कि जहरीला हो या हो ना हो, आपके बॉडी में इस तरह के निशान बन जाते हैं। ऐसे सांप के 4 दांत होते हैं और अगर वो काटे तो जो चुभता है बॉडी में इस तरह के 2 निशान बन जाते हैं। और अगर वो जहरीला हो तो ध्यान देंगे कि काटने वाली जगह पर दर्द और सूजन होता है। जहां पर वो काटेगा वहां पर कुछ समय के बाद, जैसे जिस बॉडी पर ये काटा, जैसे हाथ पर अगर यहां आपको काट देता है इस तरह, तो काटने के कुछ देर बाद इसके अगल बगल जगहों पर सूजन होने लगती है और दर्द काफी होता है। दूसरा बात, बॉडी में ऐंठन होने लगती है, जैसे लगता है कि बॉडी ऐंठा रहा है, पूरा अकड़न जैसी होने लगती है। तीसरा, मन हुलियाने लगता है, जैसे लगेगा कि अब उल्टी होगी और उल्टियां हो भी जाती हैं। शरीर में कंपकपी होने लगती है, बॉडी जो है आपका कांपने लगेगा। ये सारे लक्षण तब आप में नजर आते हैं जब आपको काटने वाला जो सांप है वो जहरीला हो। पलके गिरना, रोगी को नींद आने लगती है। जिसको सांप अगर जहरीला काट दे तो कुछ समय के बाद वो पलक अपना झपकाने लगता है, जैसे मानो लगता है ऐसा कि अब उसे नींद आ रही है। तो अगर पलक झपकाने लगे और वो नशा जैसा महसूस करने लगे तो समझ जाइए कि काटने वाला सांप बिल्कुल जहरीला है। घाव के चारों ओर सूजन, अभी बोले कि जहां वो काटेगा उसके चारों तरफ पूरा सूजन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जलन काफी होती है और उसके आसपास की जगहें लाल हो जाती है। त्वचा के रंग में बदलाव होने लगता है। अब सोचिएगा कैसा बदलाव होता है। तो जैसे पहले से जो हमारा कलर है वो हल्का बदल करके काला या हरा टाइप पर होने लगता है, जैसे मानो अब उसका विष जो है बॉडी में चढ़ रहा है। तो त्वचा का रंग जो है
बदल जाता है। उसके बाद दस्त या बुखार होना, शरीर का ताप भी बढ़ जाता है, बुखार होने का चांस बन जाता है। इसके अलावा प्यास लगना, अगर जहरीला सांप काटे तो प्यास लगने लगती है। बीपी लो होना, धीरे धीरे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो लो होने लगता है। पसीना पूरा बॉडी में आना शुरू हो जाएगा और अंगों के हिस्से का शून्य पड़ना, जिस अंग में वो काटा है वो अंग धीरे धीरे शून्य होने लगता है और पेट और सिर में दर्द होने लगता है। तो ये वो लक्षण हैं जब आपको, तभी आपके शरीर में उत्पन्न होंगे जब आपको काटने वाला सांप जहरीला हो। और अगर वो काटने वाला सांप जहरीला ना हो तो इस तरह के लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि अगर काटने वाला सांप जहरीला हो तो हम समझ जाएंगे कि वाकई में इससे अब खतरा है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मान लिया जाए कि अगर काटने वाला सांप जहरीला है तो हम अब प्राथमिक उपचार के रूप में करेंगे क्या। सबसे पहली बात कि सांप जब आपको काटता है तो उसका बॉडी में पूरा जहर फैलने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, ताकि पूरी बॉडी में फैले, जिससे इंसान की मृत्यु होने लगती है। तो सबसे पहला काम ध्यान देंगे आप कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में जानना एकदम जरूरी है। आप घबराएं नहीं, और जब भी सांप काट दे किसी को तो सबसे पहली बात आप उसको नर्वस ना होने दें, उसका हौसला बढ़ाएं कि उसे कुछ नहीं हुआ है। जैसे कोई सांप काट दे और आपको महसूस हो गया कि काटने वाला सांप जहरीला है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको काटा है उसको आराम से आप बताइए कि अरे यार, अरे जहरीला सांप नहीं है, काटा है तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा देर में डॉक्टर इसको ठीक कर देगा, इससे जान नहीं जाता है, आपको कोई नुकसान नहीं है। इससे क्या होगा कि अगर रोगी को जहरीला सांप काटा ही है तो रोगी हड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही रोगी हड़बड़ाता है उसका बीपी जो है बढ़ने लगता है और शरीर में हड़बड़ाहट होती है, और हड़बड़ाहट होने से खून का रफ्तार काफ़ी तेज़ी से होता है और हार्ट तक वो रफ्तार पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है कि इंसान के शरीर में जहर काफ़ी तेज़ी से फैलता है, इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो पहली बात, उसको एकदम नॉर्मल बना के रखें, उसे कभी भी हड़बड़ाएं नहीं और उससे नॉर्मल ढंग से बात करें। दूसरी बात, जिस अंग पर काटा है उस अंग को हिलाएं डुलाएं नहीं, काफ़ी अस्थिर से रखें। अगर हाथ में काटा है तो हाथ को नीचे की ओर करके रखें ताकि हार्ट तक ऊपर ब्लड पहुंचने में थोड़ा समय लगे। तो क्या करेंगे, हाथ को नीचे रखें। तीसरी बात, जब सांप जहरीला काटता है तो काटने के बाद निश्चित है कि रोगी को नींद आती है, उसे किसी कीमत पर सोने न दें। अगर सोने लगेगा या सो जाएगा या बेहोश हो जाएगा तो उसे जगाना बहुत मुश्किल है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ध्यान देंगे कि उसको सोना नहीं है। चौथी बात, आप पिक्चर में देखते हैं या सीरियल्स में देखते हैं कि सांप जहां काट दे वहां लोग उसे मुंह से चूसना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान देंगे, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। सांप के काटे हुए जगह को मुंह से नहीं चूसना है, क्योंकि अगर आपका होंठ कहीं फटा हो या उसका जहर अगर आपके जीभ में टच कर जाए तो आपकी मृत्यु भी निश्चित है, आपको भी खतरा हो सकता है। इसलिए कभी भी आप मुंह से चूसने का प्रयास न करें। जिस जगह पर सांप काटा है वहाँ से ब्लड निकलता है, अगर ब्लड ज़्यादा निकल रहा है तो उसे निकलने दें, उसे रोके नहीं, क्योंकि ब्लड जब धीरे धीरे निकलेगा तो उस जहरीले ब्लड का असर कम होता है। और जिस जगह पर, मान लिया जाए कि ये 2 जगह है जहाँ पर सांप ने काटा है, तो आप इसे 1 या 2 इंच ऊपर, कम से कम 1 या 2 इंच की पट्टी जो कपड़ा है उसे हल्के हाथों से पूरे बॉडी पर लपेटेंगे। यहाँ पर उसके आसपास जितने दूर तक लपेटेंगे उतना आपको अच्छा है।
अब ऐसा नहीं है कि रस्सी से ले करके और आप उसको बांध दें कि ब्लड इस पार का उस पार जइबे नहीं करेगा। अगर ब्लड नहीं जाएगा तो स्थिति गंभीर बन सकती है। इसलिए उसके हल्के रूप में आपको सांप काटने के कुछ से 2 इंच दूर से 2 या 3 इंची, पतली नहीं थोड़ी चौड़ी पट्टी को इसको हल्के हाथों से लेकर के आप पूरा बाह में बांध देंगे, ताकि सांप जो काटा है उसका जहर बॉडी में धीरे धीरे जाए, पूरी तेजी से फैल न सके। उसके बाद अगर आपके पास बेटाडीन है तो ठीक है, उसे लगाएंगे, धोएंगे, और नहीं तो साबुन से उस घाव को हल्के से ब्लड निकलने के बाद उसको साफ करेंगे। साफ करके और तब इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। किसी ओझा के पास या झाड़ फूंक कराने के चक्कर में कभी ना पड़े, क्योंकि जो करैत है या ब्लैक कोबरा है, इसका विष इतना तेजी से चढ़ता है कि अगर आप ओझा या किसी झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उससे पहले है कि आप इसको डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास करें। कभी कभी लोगों की ऐसी मान्यता है कि लोग सोचते हैं कि नीम की पत्ती को खिलाया जाए और अगर वो तीता नहीं लगता है तो समझते हैं कि जहरीला सांप नहीं काटा है, या इस तरह की चीज़ें कभी ना करें। सीधे आप उसे धो करके अपना प्राथमिक उपचार करके और उसे सीधे डॉक्टर के पास ले जाएं, ताकि बॉडी में पूरा जहर फैलने से पहले डॉक्टर उसका इलाज कर सके। ध्यान रखेंगे कि जो करैत सांप है वो अगर काटता है तो एक पहचान आपको हम बताते हैं कि करैत सांप जब बॉडी में काटता है तो उसमें उस तरह का निशान बनता है जैसे किसी मच्छर ने आपको काटा, और मच्छर के काटने का निशान बनता है, उसका गहरा घाव नहीं होता और कुछ देर के बाद उसके आसपास के हिस्सों में सूजन होना शुरू हो जाता है। लेकिन करैत बहुत ही विषैला होता है, उसके काटने पर बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन दर्द कम होता है। और अगर ब्लैक कोबरा काटता है तो उसका घाव काफ़ी गहरा होता है और बहुत जल्दी सूजन वहाँ हो जाती है और पूरा सूजन होना शुरू हो जाता है। आँख के पास भी सूजन होने लगती है, जलन होने लगती है और शरीर में ऐंठन होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको सांप काट दे तो आप इस तरह का उपचार करके और जितनी जल्दी हो सके उसको अस्पताल ले जाने का प्रयास करें। अगर आपका अस्पताल काफ़ी दूर है और कभी मध्य रात्रि में या कभी आपको सांप काट दे तो ऐसा भी किया जाता है कि जहां सांप काटा है वहां पर के ब्लड को हम लोग बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर सिरिंज है मान लिया जाए जिससे हम इंजेक्शन लगाते हैं, उस इंजेक्शन में नीडल को निकाल करके और वो कटे हुए स्थान पर अंदर दबाकर और उसको खींचने का प्रयास करते हैं। तो खींचते हैं ताकि जहां सांप काटा है वहां से ब्लड बाहर निकल सके। पूरा ब्लड तो नहीं निकल पाएगा जहर, लेकिन उसको तब तक निकालेंगे जब तक कि ब्लड का कलर बदल ना जाए, वो हल्का सा लाली रूप में ना आ जाए। अगर हल्का लालीपन आ जाता है तो हम समझते हैं कि धीरे धीरे विष का प्रभाव कम हो रहा है, या उससे जो ब्लड हम लोग निकालते हैं अगर निकल जाए तो धीरे धीरे जब ब्लड का कलर बदलता है तो हम समझते हैं कि उसका विष धीरे धीरे बाहर आ रहा है, उसका प्रभाव कम। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा करेंगे या ब्लेड से हल्का कट करके इस प्रकार और उसके ब्लड को निकालेंगे तो पूरा शरीर से जहर नहीं निकलता है, लेकिन कुछ हल्का सा उसका ब्लड निकलने से प्रभाव कम हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके आप रोगी को डराएं नहीं, उसे साबुन से साफ करें, ऊपर पट्टी जरूर बांधें और उसे साबुन से धो करके और हाथ को इस प्रकार रखें ताकि ब्लड ऊपर ना चढ़ सके, जहर ना चढ़ सके, और कभी किसी कीमत पर उसे सोने ना दें। इस तरह आप अपनी व्यवस्था और प्राथमिक उपचार करके किसी भी सांप के काटने पर आप उसकी जान बचा सकते हैं, बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि सांप जो है अगर जहरीला काट दे तो उसे हम पहचानेंगे कैसे, और अगर पहचान लेते हैं तो उसकी बचाव हम किस प्रकार करेंगे। लेकिन याद रखेंगे
कि आधे से अधिक मृत्यु डर के कारण ही होती है। कोई भी सांप काटे इंसान डर जाता है और हड़बड़ाहट से मर जाता है कि अरे बाप रे, हमें सांप ने काट लिया, अब हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी मृत्यु हो ही। अगर आपको ब्लैक कोबरा भी काटता है तो ब्लैक कोबरा काटता है तो आप तब आपकी मृत्यु हो सकती है जब आपका विष दंत आपके बॉडी में, सांप का विष दंत आपके बॉडी में अंदर जाए। सांप के दांत में विष हमेशा नहीं होता, ठीक आंख के नीचे एक विष की थैली होती है। जब सांप को क्रोध आता है, जैसे सांप नजर आ गया सामने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका पांव किसी भी तरह उस पर पड़ गया तो छोड़ेगा नहीं, एकदम निश्चित काटता है। और जैसे ही उसको गुस्सा आता है, उस विष की थैली से सीधे विष निकलकर मस्तिष्क में, मस्तिष्क से सीधे चला जाता है उसके दांत में और सीधे आपको काटता है तो विष अंदर चला जाता है। लेकिन मान लिया जाए कि वो अगर आपको काटा और आप जल्दी से अपना शरीर खींच लिए और उसका विष दंत आप में नहीं गड़ पाया, तो चाहे करैत हो या फिर ब्लैक कोबरा, आपकी मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सांप के काटने पर कभी भी रोगी को बेचैन न करें, उसे हड़बड़ाहट न होने दें। हड़बड़ी के कारण उसे डर बनेगा और डर से पूरे बॉडी में जहर फैलने का खतरा बना रहता है। तो इस प्रकार अगर कभी सांप काटे तो आप अपना या किसी पड़ोसी का जान आसानी से बचा सकते हैं। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और किसी तरह की कमी है तो हम अपनी अगली वीडियो में इसे ज़रूर दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।